सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग सदियों से जानते हैं। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो दूसरी तरफ है लंका के महान राजा रावण, और इनके बीच है प्रेम, त्याग, धर्म, वचन और एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। अब यही कहानी बड़े पर्दे पर एक बेहद बड़े सिनेमैटिक स्केल के साथ आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की रामायण मूवी की। लेकिन सवाल है, क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? रामायण मूवी की कहानी शुरुआत होती है अयोध्या के राजकुमार राम से। राम का विवाह होता है सीता से, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती है कि राम को राजमहल छोड़कर वनवास जाना पड़ता है। उनके साथ सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वन की ओर जाते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे राम को अयोध्या के राजकुमार से धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। कहानी आगे बढ़ती है और राम, सीता और लक्ष्मण का सामना कई चुनौतियों से होता है। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सीता का रावण द्वारा हरण। इसके बाद राम की यात्रा सिर्फ अपनी पत्नी को वापस लाने की यात्रा नहीं रहती, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक बड़े संघर्ष में बदल जाती है। फिल्म के उपलब्ध विवरणों के अनुसार पहला भाग राम के जीवन, वनवास और सीता के हरण तक की कहानी को स्थापित करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों की। रणबीर कपूर राम की भूमिका में नजर आएंगे। साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही है, और सबसे ज्यादा पब्लिक में चर्चा जिस कास्टिंग को लेकर है वह है रावण का, जिसमें यश रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं अरुण गोविल दशरथ और लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी। यानी फिल्म में सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी है, और यही वजह है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से रामायण मूवी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, इसका विशाल सिनेमैटिक स्केल। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसके विजुअल इफेक्ट पर इंटरनेशनल लेवल टीम के साथ काम किया जा रहा है। फिल्म की प्रोडक्शन में डीनेग और प्राइम फोकस स्टूडियो जैसी कंपनी भी जुड़ी हुई है, और सबसे खास बात फिल्म के म्यूजिक से ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं। यानी मेकर्स सिर्फ कहानी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि रामायण की दुनिया को एक बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से लोग इसकी तुलना बड़े इंटरनेशनल एपिक प्रोजेक्ट के स्केल से भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना बड़ा स्केल और इतनी बड़ी कहानी होने के बाद भी असली परीक्षा होगी। क्या फिल्म रामायण की भावनाओं और मर्यादा को सही तरीके से पर्दे पर उतार पाएगी? क्योंकि रामायण सिर्फ एक एक्शन या फैंटेसी स्टोरी नहीं है, यह रिश्तों, कर्तव्य, त्याग, वचन और धर्म की कहानी है। इसलिए दर्शक सिर्फ शानदार वीएफएक्स नहीं देखना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे राम के चरित्र की मर्यादा, सीता की शक्ति और गरिमा, लक्ष्मण की निष्ठा, हनुमान की भक्ति और रावण का व्यक्तित्व। अगर फिल्म इन भावनाओं को बड़े विजुअल के साथ सही बैलेंस कर पाती है तो यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। रामायण पार्ट 1 को दिवाली 2026 के आसपास सिनेमा घरों में रिलीज करने की जानकारी सामने आई है, और यही वजह है कि 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में इसका नाम लगातार बना हुआ है। तो क्या रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में दर्शकों को प्रभावित कर पाएंगे? इसका जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात अभी से तय है, रामायण सिर्फ एक
फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसकी भावनाएं हर पीढ़ी से जुड़ी हुई है। अगर मेकर्स ने इस कहानी की आत्मा को बनाए रखते हुए इसे शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल दिया तो शायद यह फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन सकती है। आपको क्या लगता है रामायण में रणबीर कपूर राम के किरदार में कैसे लगेंगे और यश का रावण का किरदार कैसा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही फिल्मों की जानकारी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनर के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम।